कहानी की शुरुआत होती है मेघालय के पहाड़ी इलाके से, यानी यामी जलगांव से। इस जगह की खासियत ये थी कि यहाँ साल भर बारिश होती रहती थी। यहाँ के लोग बड़े ही प्रेम से खेती करते और अपने बच्चों के साथ सुखी जीवन व्यतीत करते। भाई वाह, इस साल भी अपने काम के अच्छे दाम मिले हैं। देखना कमला, इस साल जब बिट्टू शहर से घर लौटेगा तब मैं उसे नई बाइक खरीद कर दूंगा। जरूर देखना, मेरा लल्ला तो बहुत ही खुश होगा। ना जाने उसे कब से बाइक चाहिए थी। सही कहा तुमने, हमारा बेटा बिट्टू बड़ा ही समझदार है कमला। उसने आज तक हमसे किसी भी चीज की जिद नहीं की। दिन रात पढ़ाई करके उसने अपने बलबूते पर स्कॉलरशिप हासिल की और शहर पढ़ने गया। आज देखो, मैं अपने कर्ज की आखिरी किश्त चुकाकर जो थोड़े बहुत पैसे बचेंगे उससे पहले बिट्टू के लिए बाइक खरीदूंगा। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप जल्दी से जल्दी कर्ज का सारा व्यवहार पूरा कर दीजिए, फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जिस आत्मविश्वास से रमाकांत कर्जदार के पास गए थे, उस आत्मविश्वास के बिल्कुल विपरीत एक घटना घटी। क्या मेरे अभी और 7 हफ्ते बाकी हैं? जी रमाकांत जी, आपके अभी भी 7 हफ्ते बाकी हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो सारे हफ्ते चुका दिए थे। ये देखिए, मैंने आंकड़े लिख कर रखे हैं। अच्छा दिखाइए। अरे ये क्या? इसमें तो सिर्फ गिनती है, 1 2 3। लेकिन ये किसके बारे में है? ये किसी को कैसे समझ में आएगा? इसमें ना कोई तारीख लिखी है और ना ही मेरी स्वाक्षरी। मैं कैसे मान लूं कि ये सच है? लेकिन पिछली बार तो आपने ही कहा था कि अगला हफ्ता आखिरी होगा। क्या मैंने कहा था? कब? कर्जदार की बात सुनकर रमाकांत सन्न रह जाते हैं। उन्हें समझ आ चुका था कि उनके साथ धोखा हो रहा है। क्या? मुझे शक की नजर से क्यों देख रहे हो भाई? मैंने कोई गड़बड़ नहीं की है, बल्कि मेरे पास तो तुम्हारी स्वाक्षरी वाला कागज है जिस पर लिखा है कि मैंने 2 हफ्ते भर दिए हैं और अभी 7 हफ्ते बाकी हैं, जिन्हें मैं समय समय पर चुकाता रहूंगा। लेकिन आपने तो कहा था कि वो कर्ज मुक्ति का कागज है। कर्ज मुक्ति? अरे रमाकांत, पागल हो गए हो क्या? कैसी कर्ज मुक्ति? देखो, मुझे लगता है कि तुम पागल हो चुके हो। और रही बात इस कागज की, तो मैंने तुमसे कहा था कि एक बार इसे पढ़ लेना, लेकिन तुम ठहरे अनपढ़ गंवार। तुमने मुझ पर भरोसा करके उस पर स्वाक्षरी कर दी और अब तुम मुझे झूठा साबित करने की कोशिश कर रहे हो। ये सही नहीं है रमाकांत। चलो अब जाओ और अगला हफ्ता चुकाने के वक्त आ जाना, समझ गए? जाओ। कर्जदार की बात सुनकर रमाकांत हड़बड़ा जाते हैं। उन्हें समझ आ गया था कि उनके अनपढ़ होने का कर्जदार ने पूरा फायदा उठाया है, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकते थे। अरे रे, ये आप क्या बोल रहे हो जी? कर्जदार ने कहा कि अभी और 7 हफ्ते बाकी हैं, लेकिन ये कैसे हो सकता है? हमने तो सारे हफ्ते सही समय पर चुका दिए थे, फिर ये सब? हमारे साथ धोखा हुआ है कमला। कर्जदार ने हमें फंसाया है, हमारे भोलेपन का फायदा उठाया है। सब खत्म हो गया है। अब मैं बिट्टू के लिए कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। बेचारा रमाकांत कर्जदार के झूठे बर्ताव से पूरी तरह टूट चुका था। वो अपने बेटे के लिए कुछ करना चाहता था, लेकिन उसका सपना चूर चूर हो चुका था। अब वो दिन रात इसी कर्ज के चक्कर में परेशान रहता। इसी चिंता में एक दिन देर रात तेज बारिश में रमाकांत नशे की हालत में नदी किनारे जा पहुंचा। सब गलत है, सब धोखेबाज हैं। मेरा फायदा उठाते हैं। मैं मेरे बेटे के लिए नई बाइक खरीदने वाला था, लेकिन कर्जदार ने मेरा सब कुछ छीन लिया, सब कुछ। अचानक नदी में तेज बारिश के साथ एक जल चक्र निर्मित होता है, जो गोल गोल घूमने लगता है। अरे ये क्या? ये नदी का पानी नागिन की तरह नाच क्यों रहा है? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? नहीं, तुम कोई सपना नहीं देख रहे हो। अरे ये क्या? ये आवाज कहाँ से आई? क्या अब मेरे कान भी बजने लगे हैं? नहीं, कान तो नहीं बज रहे। तो फिर कौन है? जो भी हो, मेरे सामने आ जाओ, आओ।
तभी पानी का जल चक्र एक गुब्बारे की तरह फूट गया और रमाकांत को होश आ गया। उसने देखा कि उसके सामने एक विशाल नाव खड़ी थी। अरे ये क्या, तुम कौन हो? मैं एक साक्षर परी हूँ जो अपनी जादुई नाव के स्कूल में लोगों को पढ़ाती है ताकि उनका भला हो सके। क्या, नाव स्कूल? हाँ तो जाओ, जाकर बच्चों को पढ़ाओ ना, मुझे क्यों परेशान कर रही हो? ताकि तुम भी मेरी इस जादुई तैरती नाव के स्कूल में झटपट पढ़ सको और उस कर्जदार को अच्छा सबक सिखा सको। तुम्हें कैसे पता कर्जदार के बारे में? मुझे सब पता है रमाकांत, कैसे तुम्हारे भोलेपन का फायदा उस कठोर कर्जदार ने उठाया। ये सही नहीं है, तुम्हें उसे सबक सिखाना ही होगा। वो तो मैं जरूर करूँगा। लेकिन कैसे रमाकांत? झगड़ा करके, मारपीट करके? इससे क्या होगा? कुछ नहीं, वो कर्जदार तुम्हें फंसा ही लेगा क्योंकि तुम्हें लिखना पढ़ना नहीं आता। आज तुम मारपीट से उस कर्जदार से छुटकारा भी पालोगे तो कल और कई लोग तुम्हारा फायदा उठा सकते हैं। अगर तुम सच में खुद को बचाना चाहते हो तो तुम्हें पढ़ाई करनी होगी। परी की बात सुनकर रमाकांत को पढ़ाई का महत्व समझ आ जाता है और वो हामी भरता है। ठीक है, मैं तुम्हारे इस तैरते स्कूल में पढ़ने के लिए तैयार हूँ। ये हुई ना बात। अब देखना आने वाले 15 दिनों में तुम कैसे बदल जाते हो। चलो आओ, अंदर आओ। रमाकांत नाव में बने स्कूल के अंदर चला गया। उसने देखा कि स्कूल की दीवारें अक्षरों और कहानियों से भरी थीं। किताबें हवा में तैर रही थीं। पेंसिल और पेन इंसानों की तरह बातें कर रहे थे। हमारे इस जादुई तैरते स्कूल में आपका स्वागत है रमाकांत। अरे वाह, ये तो गजब का स्कूल है। यहाँ तो पढ़ाई में मजा आएगा। आखिरकार रमाकांत ने परी पर विश्वास करके अपनी पढ़ाई शुरू की और गजब हो गया। रमाकांत को पढ़ाई पसंद आने लगी। वो रोज नदी के किनारे जाता, स्कूल में पढ़ता और उसे पढ़ाई से इतना लगाव हो गया कि वो नींद में भी पढ़ाई करने लगा। आसमान का समानार्थी शब्द है आकाश, जल का समानार्थी शब्द है पानी। अरे ये क्या बोल रहे हैं? नींद में पानी, जल, आकाश, इनकी तबीयत तो ठीक है ना? रमाकांत के सिर चढ़ा पढ़ाई का भूत सबको चकित कर रहा था। आखिरकार 15 दिन बीत गए और जादुई तैरते स्कूल की परीक्षा में रमाकांत अच्छे अंकों से सफल हुआ। रमाकांत, तुमने कर दिखाया, तुमने सब कुछ सीख लिया। अब देखना तुम्हें भविष्य में इस ज्ञान का कैसा लाभ होता है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। चलो अब हमारा सफर यहीं समाप्त होता है। तुम्हें पता है ना कल तुम्हें क्या करना है? हाँ। रमाकांत ने परीक्षा तो पास कर ली थी और अब उसे हर चीज का पूरा ज्ञान था। अगले दिन उसने उपभोक्ता फोरम में अपने साथ हुए धोखे की शिकायत की। जांच के बाद कर्जदार को पुलिस ने पकड़ लिया और रमाकांत को कर्ज से मुक्ति मिली। इतना ही नहीं, कर्जदार को दंड के तौर पर रमाकांत को 50% राशि लौटानी पड़ी, जिससे रमाकांत को बिट्टू के लिए एक बाइक खरीदने में मदद मिली। वाह जी वाह, ये तो कमाल हो गया। ये कमाल मेरा नहीं, हमारे गांव की बारिश में तैरते स्कूल का है। क्या? आखिरकार रमाकांत ने कमला और गांव वालों को तैरते स्कूल के बारे में बता दिया और उसके बाद सभी एक एक करके उस स्कूल में दाखिल हुए। कुछ ही समय में पूरा गांव साक्षर हो गया। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। अगर दिल में सीखने की लगन हो तो बारिश, नाव और अंधेरे भी रोशनी बन सकते हैं। ज्ञान वही है जो बांटा जाए और परिवर्तन वही होता है जहाँ सपनों को उम्र से नहीं तोला